कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। और हम इसमें बात करेंगे आईपीसीसी की। बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है वर्किंग कमेटी का, और आपको फ्यूचर एस्पेक्ट में क्लाइमेट चेंज कहाँ जा रहा है ये भी पता लगेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट्स आईपीसीसी, और यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट की। तो 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। तो लास्ट जो वर्किंग ग्रुप है हमारा, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, वर्किंग ग्रुप 3 ने 20 मार्च 2023 को। बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के। सबसे पहले समझते हैं आईपीसीसी है क्या। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर एक दूसरा, जैसे इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट मतलब सरकारी। तो जब बहुत सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं और सरकारों को जोड़कर क्लाइमेट चेंज के लिए काम करवाने का दायित्व आईपीसीसी के पास है। तो इसी आईपीसीसी को अगर हम देखें तो ये बनता कब है, तो इसको बनाया जाता है 2 संस्थानों के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें कुछ पैनल एंड फोकल पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईपीसीसी की एक ब्यूरो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है और टेक्निकल टीम है। ये सब मिलके अलग अलग चीज़ों पर काम करती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है वर्किंग ग्रुप्स। बहुत ही फेमस हैं, कई बार के रेगुलर क्वेश्चंस में आते हैं, सिविल, स्टेट, यूजीसी नेट, और ये एक अच्छा टॉपिक है आपको इसके बारे में जानने का। तो वर्किंग ग्रुप 3 है। स्टोरी को स्टार्ट करेंगे 3rd वर्किंग ग्रुप से। तो जो तीसरी वर्किंग ग्रुप है या कमेटी है, उसका नाम है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज पे काम करती है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो वर्किंग ग्रुप 3 है हमारा, ये वर्किंग ग्रुप 3 आईपीसीसी जो सॉल्यूशन बताता है उसको ये सपोर्ट करती है, लेकिन ये एडवोकेट उनमें से कुछ को करती है। मतलब अगर 10 सॉल्यूशन दिए आईपीसीसी की कमेटी ने, तो ये उनमें से उनको सेलेक्ट करेगा जो रियलिस्टिक हों, जो किए जा सकें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीज़ों को लेता है, दोनों पर्सपेक्टिव को लेता है। क्या कोई गवर्नमेंट, मान लीजिए अफ्रीका की गवर्नमेंट है, अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, मान के चलिए आप यूरोप और एशिया से, तो क्या वहाँ वो जो गवर्नमेंट है जो पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो क्या इन्वेस्ट कर पाएगी क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन में? ये सब चीज़ें देखता है हमारा वर्किंग ग्रुप 3। तो ये टेक्निकल फीजिबिलिटी देखेगा, टेक्निकली पॉसिबल है, कॉस्ट देखेगा, जो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। अब सबसे इंटरेस्टिंग आप यहाँ पे चीज़ें जानेंगे, वर्किंग ग्रुप जो 3 है उसके चेयरमैन होते हैं। तो उसके 2 चेयरमैन हैं इस समय जो 2 चेयरमैन हैं उनमें से एक हैं जिम स्किया। ये आईपीसीसी चेयर बने थे 26 जुलाई 2023 को, और ये एक प्रोफेसर है। आप देखिए यहाँ पे ये जो इम्पीरियल कॉलेज है लंदन का, उसमें ये प्रोफेसर हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब लोग पूछते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या कैरियर है, तो ये कैरियर है इन्वायरमेंट में। अब आप कहेंगे ये तो साहब फॉरेन के हैं, इनकी बात मत करिए। तो चलिए अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो वर्किंग ग्रुप जो 3 है उसमें 2 को चेयर हैं, एक है जिम स्किया इम्पीरियल कॉलेज के, दूसरा आप ध्यान से देखिए क्या नाम है, PR शुक्ला, बेस्ड एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक इंडियन है वर्किंग ग्रुप 3 का चेयर, और इनके अंडर में है 7 वाइस चेयर, यानी और भी लोग होते हैं, ब्यूरो होता है, लेकिन मेन तो आप मानेंगे चेयर है। तो चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो PR शुक्ला जी हैं, प्रियदर्शी R शुक्ला, ही इज़ द को चेयर को मतलब साथ में, तो ये जिम स्किया के साथ में है। तो 2017 तक आप ये देख सकते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में भी प्रोफेसर रहे हैं, और ये NGO के साथ भी काम कर चुके हैं। ये एनर्जी इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं। तो कहीं से तो इन्होंने शुरू किया होगा, PhD मास्टर्स जो भी किया होगा। तो इन्वायरमेंट में स्कोप है, अगर आप देखेंगे तो है। और स्पेसिफ़िकली मैंने टॉपिक से हल्का सा हटते हुए इनकी करिकुलम विटे भी डाली है। तो अब आप देख सकते हैं इनका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आप देखिए तो इनका PhD और MS बहुत अच्छी जगह से है, स्टैनफोर्ड से, लेकिन इनका मास्टर्स और ग्रेजुएशन सब इंडिया में था। ये
अच्छा पीएचडी ग्रैब करके फ़ॉरेन गए हैं, उसके बाद इनको एक्सपोजर मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंडिया में काम नहीं किया, इन्होंने इंडिया से ही शुरुआत की, लेकिन ये फ़ॉरेन चले गए और आज भी ये इंडियन सिटीज़न ही हैं। तो ये हमारे टॉपिक को डेविएट करता है, इसलिए नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग ग्रुप 2। ये वर्किंग ग्रुप के नाम ज़रूर याद रखिएगा। 3 था क्लाइमेट चेंज पर, 2 है इम्पैक्ट, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। तो इसकी कहानी क्या है, नाम से आपको पता लग रहा है ये इम्पैक्ट को देखता होगा। ये देखता है कि सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक मायनों में क्या चेंज है, उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या लाएगा। इसमें भी वही स्टोरी है, इसमें भी 2 को चेयर बनाए जाते हैं। 2 इसलिए जाते हैं ताकि अगर एक आदमी फ़ैसला ले कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा उसको न्यूट्रलाइज़ कर सके। 8 वाइस चेयरमैन हैं। इनका जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है वो जर्मनी में भी है और डरबन साउथ अफ्रीका में भी है। ये आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है एग्ज़ाम्स का तो ये कंटेंट आपके काम आएगा। लास्ट ग्रुप है वर्किंग ग्रुप 1, इसका नाम है फिज़िकल साइंस बेसिस। तो ये नॉर्मल जो साइंस है उस पर काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि यही जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उस पर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि 10 साल बाद क्लाइमेट चेंज क्या होगा, पास्ट में कैसा था। और सारे ही वर्किंग ग्रुप अपनी अपनी जगह कोरली इम्पॉर्टेंट है। ये वो रिपोर्ट है जिसके बारे में बात हो रही, AR6 रिपोर्ट। अब आप सोचिए, एक वर्किंग ग्रुप 2021 में रिपोर्ट देता है और एक 2023 में। इतना ज़्यादा डेटा है अर्थ का, पूरे प्लेनेट का, कि इसमें देखिए टाइम लगता है। इसी वजह से इसको आने में भी टाइम लगा। तो अभी आप देख सकते हैं 13 to 19 मार्च 58 सेशन की बैठक हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। ये आपके काम का हो सकता है और उसमें ही ये फाइनल रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ IPCC। वेरी गुड ग्राफिक्स एंड फिगर्स, इनसे आप समझ सकते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देखेंगे, एडवर्स इम्पैक्ट फ्रॉम ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इस रिपोर्ट के। और डिटेल में हम ना जाते हुए खाली जिस्ट की बात करेंगे। तो जिस्ट क्या कहता है, ये कहते हैं कि अब हमें डेवलपमेंट करना होगा क्लाइमेट रीसाइलेंट, यानी जो क्लाइमेट को क्या करे, जो क्लाइमेट को हमारी हील करता रहे। इंक्रीज्ड फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन, डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड को पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर सके। तो दोज़ हु कंट्रीब्यूट द लीस्ट, जो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हैं या काम कम करते हैं, सबसे ज़्यादा वही वल्नरेबल हैं। उसके लिए ऐसे देश, ऐसे लोग, ऐसे सोसाइटी। और फूड इनसिक्योरिटी होगी, वाटर इनसिक्योरिटी होगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट अफ्रीका, एशिया में देखा जाएगा। और ऐसे कई डेटा इन्होंने बताए हैं। इसके सॉल्यूशन भी इन्होंने बताए हैं। सॉल्यूशन क्या है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, सरकार सोचे कि हमें क्लाइमेट चेंज पर काम करना है। इंक्लूसिव मतलब लोगों को शामिल करे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, नॉलेज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है, अमेरिका, यूरोप के पास, वो इंडिया जैसे, चाइना जैसे देश और अफ्रीका जैसे देशों को बांटें। ट्रस्ट होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। कोलैबोरेशन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। ये शॉर्ट में इस रिपोर्ट के बारे में हमने बताया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करिए, दूसरे लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।